वाल्मीकि केवट कथा, कपि भील भालु सन्मान। सुनि सन्मुख जो नाराम सो, तेहि को उपदेश ही ज्ञान। एकदम सरल होता है। वाल्मीकि जी की कथा सुनिए। वाल्मीकि नाम से पुराण में, इतिहास में दो महापुरुष प्रसिद्ध हैं। एक तो आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रणेता महर्षि भगवान वाल्मीकि, और दूसरे 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में मांडव्य ऋषि के शाप से स्वपच कुल में उत्पन्न मूर्तिमान भगवान धर्म, वे ही स्वपच वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। तो वाल्मीकि नाम से दो महापुरुष हैं। एक रामायण के प्रणेता वाल्मीकि और एक ये द्वापर के भक्तराज वाल्मीकि। आदि काव्य श्रीमद् रामायण के प्रणेता जो महर्षि वाल्मीकि हैं, वे स्वयं वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में अपना परिचय राम जी को दे रहे हैं। सीता जी के भूविवर प्रवेश के समय वे कहते हैं, प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि श्रेष्ठ श्री राम, मैं प्रचेता नामधारी भृगु महर्षि का 10वां पुत्र हूं। ये ब्रह्मर्षि वाल्मीकि स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं, स्वयं अपने ग्रंथ में। भृगु जी को प्राचेतस कहते हैं। प्राचेतसम का अर्थ है भृगो, महर्षि भृगु का। अब आपको बता देते हैं उत्पत्ति। महर्षि भृगु तप कर रहे थे। बहुत दीर्घ काल तप करते करते व्यतीत हो गया। कोई महात्मा तपस्या करे तो देवराज इंद्र को भय हो जाता है। अब तो ऐसी तपस्या ही नहीं कि देवराज को भय होवे। अब तो देवराज क्या डरे महाराज, एक आदमी नहीं डरता, कोई नहीं डरता। उस समय ऐसा भजन था कि इंद्र भी डर जाते थे। तो इंद्र ने उनके तप में विघ्न करने के लिए अप्सरा और कामदेव को भेजा। और तो उसके पास क्या है, यही सेना है इंद्र की। अप्सरा ने महर्षि के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। वे दंड देना चाहते थे, तब तक वे कामदेव अप्सरा वहां से अंतर्हित हो गए और महर्षि का अमोघ तेज स्खलित हुआ। स्खलित हुआ तो वो वाल्मीकि माने बामी, वो बामी में गिरा। अब देखो, स्त्री पुरुष के संयोग के बिना शरीर का निर्माण नहीं होता। पर ऋषियों की जो सृष्टि है, उनका जो कुछ भी है वो अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ जाने वाला नहीं है। उनका तेज अमोघ था
इसलिए उससे तत्काल एक दिव्य बालक का प्राकट्य हो गया। बल्मीक माने बावी, वो बावी में से प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम वाल्मीकि से उत्पन्न होने से वाल्मीकि हुआ। कैसे बना वाल्मीकि? वाल्मीकात आगतः, वाल्मीकि ही। हाँ, अत ईय से ईय प्रत्यय होकर के और आद्यज की वृद्धि होकर के वाल्मीकि शब्द निष्पन्न हुआ। ये कृष्ण गोपाल है ना, ये अच्छे व्याकरण के पंडित हैं। तो वाल्मीकि से आने से उनका नाम वाल्मीकि हुआ। अब अध्यात्म रामायण के अनुसार एक प्रसंग और है, उसकी संगति कैसे बैठेगी? देखो बहुत ध्यान से सुने। सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किमशोभनम, तर्क संगत होने से सब ठीक है। भृगु जी तो अपने तप में विघ्न मानकर उस स्थान को त्याग कर आगे बढ़ गए, चले गए। भृगु जी तो आगे चले गए और भिल्ल राज था, भीलों का राजा, वो विचर रहा था। उसने देखा एक दिव्य बालक है, बालक को उठा लिया। अब उन्हीं के बीच में उनका पालन पोषण हुआ। इसलिए प्रियादासी ने समाधान किया है, भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। भील संग भील तो नहीं है, पर भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। प्रियादासी ने समाधान लिखा है। थोड़े समय के लिए वो ऐसे हो गए कि वो अपने स्वरूप को भूले हुए थे और जंगल में यही काम था, रास्ते में आने जाने वालों को लूट लो, उसी से अपना गुजारा करो, यही काम था। यही काम करने लगे, जो काम जहां होता वहां वही काम सीख लिया जाता, वही काम करने लगे। अभी भी अब तो नर्मदा डैम बन जाने से वो शूलपाणी झाड़ी जो थी, झाड़ी तो अभी भी है, शूलपाणी झाड़ी का जो क्षेत्र नर्मदा जी की परिक्रमा में, वहाँ जंगली कोल भील और नर्मदा परिक्रमा करने वालों का सब छीन लेते। महात्मा का बढ़िया कमंडल देखें तो कमंडल भी छीन लें, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कपड़ा लत्ता कमंडल झोली सब छीन लेंगे। भाषा समझते नहीं वो आपकी, उनकी भाषा आप नहीं समझते, जंगली भाषा बोलते हैं, तीर कमान लिए रहते हैं। और आप निषेध किया तो बस जय सिया राम, खत्म। क्योंकि वो बाण के जो नोक होती ना, उसको वो गर्म करके जहर में बुझाते हैं, तो जहरीले बाण होने से वो मर जाता, आदमी मर जाता। और सब छीन भी लेंगे, वो फिर आगे सेवा भी करेंगे, कोदौर वगैरह कुछ खाने को भी दे देंगे, कपड़ा पड़ा सब छीन लेंगे। अब तो वो शूलपाणी झाड़ी चली गई नर्मदा जी के भराव में, और सब जंगल छोड़ करके कोलभील दूसरी तरफ चले गए, और दूर से सरकार ने रोड वाला रास्ता बना दिया, तो इसलिए अब वो संकट नहीं है। कुछ समय पहले तक नर्मदा जी सबको फक्कड़ बना देती थी, सबको महात्मा बना देती, कुछ नहीं, कोई संग सब छीन लेते थे वो लोग। तो ये उनके लिए वो नहीं, वो तो उनका काम ही। प्रसिद्ध है कि सप्तर्षि जा रहे थे, तो सप्तर्षियों को भी, नारद जी भी साथ में थे, सबको बांध लिया
तो दया आ गई, आखिर ये हैं तो ब्रह्म तेज से संपन्न, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तब उनको कहा गया कि तुम ये सब जो काम करते हो, लूटपाट का काम, ये तो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, इससे बड़ा पाप होता है, नरक जाना पड़ता है। बोले हम पाप पुण्य की परवाह नहीं है, हम तो अपने कुटुंब के पोषण के लिए, यही हमारे पास धंधा, दूसरा कोई काम नहीं है, यही काम करते हैं हम। तो ऋषियों ने कहा कि जाओ उनसे पूछ के आओ कि जो तुम कुछ कमा के लाते हो उसको तो वो खाते हैं, पर जो पाप पुण्य पाप करते हो उस पाप में वो हिस्सेदार हैं कि नहीं, ये पूछ के आओ उनसे। इन्होंने जाकर पूछा, माता से, पिता से, भाई से, सबसे पूछा। सबने कहा तुम जो लाते हो उसको खाते हैं हम, तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारे ऊपर है। सोई आपको वैराग्य हो गया। आकर के संतों को साष्टांग प्रणाम किया, उनका बंधन खोल दिया और बैठ गए भजन में। तो सुनने में आता है कि वो राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मरा, मार काट की अभ्यास था। मरा मरा कहने से भी राम राम हो जाता है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयु शुद्ध कर उल्टा जापू। गोस्वामी जी पुनः ब्रह्मर्षि हो गए। भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। तो इस प्रकार से कथा को जोड़ा जा सकता है, उसकी संगति बिठाई जा सकती है। उनकी महिमा भी अगाध है। दूसरे वाल्मीकि की कथा महाभारत के जैमिनीय अश्वमेध पर्व में लिखी हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख एक सिंहासन पर स्थापित कर दिया यज्ञ में, और यह कह दिया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जैसे ही तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो बिना बजाए ये शंख अपने आप बजने लग जाएगा। शंख बजे तो ही समझना यज्ञ पूरा हुआ, और नहीं बजे तो जरूर कोई कमी रह गई है। सविधि यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान की साक्षात सन्निधि हो। महर्षि व्यास जिस यज्ञ में सम्मिलित हों, बड़े बड़े ऋषि परशुराम जी जिस यज्ञ में पधारे हों, भारतवर्ष के भूमंडल के सभी ऋषि मुनि महात्मा जिस यज्ञ में आए हों, वो कोई सामान्य यज्ञ होगा। और धर्मराज तो स्वयं धर्मराज हैं, विधिज्ञ हैं, मंत्रज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं। बड़ी श्रद्धा से शास्त्र की विधि का अक्षरशः पालन करते हुए, खूब दान दक्षिणा उदारता पूर्वक देते हुए यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में 10 लाख बटुक ब्रह्मचारी स्नातक रोज प्रसाद पाते थे। कितने? 10 लाख, एक पंगत में बैठ के। और ऐसी पंगत दिन में कई बार होती थी। जब पंगत उठ जाती थी तो एक पंगत पूरी बैठ गई तो शंख बज गया, परोसगारी हो गई तो शंख बज गया, तो पाओ दिन भर शंख बजता था महाराज। सोने की थाली, सोने के पात्र सबको पाने के लिए दिए जाते, सोने की थाली, बर्तन, सब कटोरा। और हाथ जोड़ के कहा जाता, महाराज मांजने धोने की व्यवस्था नहीं है, अपने संग ले जाना है।
हम लोगों के दिमाग में ही नहीं आ सकती, इतनी समृद्धि, इतनी उदारता। ऐसा हुआ यज्ञ, न भूतो न भविष्यति, ऐसे इतना सब होने के बाद भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर निराश हो गए, बोले महाराज यज्ञांत अववृथ स्नान भी हो गया, फिर भी शंख नहीं बजा। बहुत बारीकी से विचार करने पर भी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कहीं कोई चूक रह गई हो। पूरी सावधानी रखिए। अरे शंख क्यों नहीं बजा? अब हमारी समझ में तो नहीं आ रही, आप बताओ क्या चूक रह गई, कमी क्या रह गई? भगवान मुस्कुराए, बोले भाई अब हमारी अग्र पूजा भई है तो हमें यज्ञ तो पूरा करवाना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है, हमें बताना पड़ेगा। किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया जो सर्वथा अहंकार शून्य हो। करोड़ों लोगों ने भोजन किया, पर ऐसे किसी भक्त ने भोजन नहीं किया जिसमें अहंकार की गंध भी न हो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अहंकार से ही महत्त्व और वैकारिक तेजस हैं, त्रिविध हैं, ये सब अहंकार से ही तो उत्पन्न होते हैं। वैकारिक, तामस, तेजस, त्रिविध, फिर उससे पंच महाभूत, फिर 16, ये सब उसी से उत्पन्न होते हैं। अहंकार सृष्टि का मूल है। हम शून्य होना बहुत कठिन है। बोले सर्वथा अहम शून्य धरती पे तो मिलेगा नहीं, लोक लोकन में पाइए, किसी लोक लोकांतर में भले ही हो, धरती पे तो सर्वथा अहंकार शून्य कोई हो नहीं सकता। अरे कुछ ना कुछ तो होगा, धन का, विद्या का, जाति का, गुणों का, रूप का, शील का, अपनी तपस्या का, अपने शास्त्र ज्ञान का, अरे कुछ तो अहंकार होगा। नहीं तो हम क्यों कहते रे बड़े मूर्ख हो? इसका मतलब है कि तुमने अपने को विद्वान बुद्धिमान मान रखा, तब दूसरे को मूर्ख कह रहे हो। तो मूर्ख हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम अपने को विद्वान बुद्धिमान मानते हैं, अहंकार तो हमारे भीतर है, उसको मूर्ख कहते हैं। सर्वथा अहंकार शून्य कहाँ मिलेगा महाराज? काउ लोक लोकन में पाइए, किसी लोक लोकांतर में होगा। भगवान ने कहा तुमने खोजा कहाँ? लोक लोकांतर में जाने की जरूरत नहीं है। इसी इंद्रप्रस्थ में ऐसा मेरा प्राण प्यारा भक्त रहता है जिसमें अहंकार की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। ऐसा भक्त रहता है। अहंकार की गंध भी नहीं। तो महाराज उनका नाम तो हमने सुना ही नहीं, बहुत प्रसिद्ध नाम होगा। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं जैसे वो, तो उनका तो नाम बड़ा भर, बोले नहीं कोई जानता नहीं है उनको, तो आप नाम बता दो। भगवान बोले वो छिपकर भक्ति करने वाला है, केवल हम जानते हैं उसको और उसको कोई नहीं जानता है, संसार में कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं उसको। महाराज आप तो बताओ फिर। बोले अब देखो हमको डर तो लग रहा है। आपको डर लग रहा है? हाँ डर लग रहा है। क्यों? तो भगत नाराज हो जाएगा, कहेगा हम शांति से भजन कर रहे थे, हमको भजन नहीं करने दे रहे, हमारा नाम चला दिया।
देखो बार बार हम आते हैं तुम्हारे हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, उससे मिलने नहीं जाते हम, इसीलिए नहीं जाते। हम जाएंगे तो हल्ला मच जाएगा, उसकी भक्ति प्रकट हो जाएगी। एक घटना आपको सुनाए। रामजीबाई में कथा हो रही थी, रामजीबाई है ना, रामजीबाई सत्संग। तो किसी प्रसंग में एक संत का नाम हमने ले लिया। वे संत अभी भी हैं, ब्रज में ही हैं, शरीर गया नहीं उनका, और अच्छे भजनानंदी संत। जब से वृंदावन आए, वेश लिया, 3.5 लाख नाम नित्य, बिल्कुल देखने में नहीं लगेंगे महात्मा है। तीस 35 वर्ष तो हमको दर्शन करते करते, 30 वर्ष तो 81-82 से लगा लो, कितना 30 साल हो गया होगा, हैं? 30 हैं, 40 हो गए। इतने दिन से तो हम ही देख रहे हैं उनको, हमारे मुंह से नाम निकल गया। तो हम यहाँ ये इधर में जहाँ श्री भरतदास जी रह रहे हैं, यहाँ महाराज जी विराजते थे, बगल वाली कोठरी में हमारा आसन था। तो यहाँ वो आए, उस संत सवेरे सवेरे आ गए और बहुत विह्वल होकर रोने लगे। भावुक तो है ही है कि महाराज जी आप कैसे, हम सोचे कोई विलक्षण कोई बात होगी। बार बार मेरे पूछने पर रोते रोते उन्होंने कहा, बहुत गरीब साधु हैं, ब्रज में कहीं भी पड़े रह करके भजन कर रहे हैं, तो आप हमारा नाम लोगे और लोग भीड़ इकट्ठी करेंगे तो हमारा भजन चौपट हो जाएगा। आपकी कथा सुन सुन करके भजन पुष्ट हुआ है, और आप ही भजन में विघ्न डालोगे तो महाराज हम कहाँ जाएंगे, गरीब साधु मारे जाएंगे। मैं केवल इतनी प्रार्थना करने आया, मेरा किसी को परिचय न दें, मेरा किसी के सामने नाम न लें। इनको कहते हैं महात्मा। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं का ही जनाव, मलुकदास जी का दोहा है। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं का ही जनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। भक्ति का बाहर पता चलने से तो भक्ति लुट जाएगी। छिप करके भक्त संत भजन करते हैं, छिप करके भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति करते हैं कि उनके अत्यंत निकट रहने वाला भी नहीं समझ पाता कि भगवान की किस लीला का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का क्या स्मरण कर रहे हैं। अत्यंत निकट रहने वाला व्यक्ति भी नहीं जान सकता, क्योंकि बाह्य आचार ही दिखाई पड़ेगा, अंतःकरण किसका कैसा है इसे देखने वाले केवल राम जी हैं। तो भगवान बोले भगत नाराज हो जाएगा कि हमारा नाम खोल दिया और हम तो अब हमारा जीना मुश्किल हो गया, भीड़ लगने लग जाएगी। लेकिन अब क्या करें, उधर वो भी भक्त हैं, उनकी नाराजगी का भी हमको संकोच और भय है, और इधर ठेका हमने लिया है पूरा कराने का यज्ञ, शंख बजना ही चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, भक्त नाराज होंगे तो हमको तो रूसे को मनाना बहुत बढ़िया से आता है, हम मना लेंगे उनको, हाथ पांव जोड़ के उनको राजी कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे। पर तुम लोगों का यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए।
अब बड़े उत्सुक थे धर्मराज कि वे कौन महापुरुष हैं। तो बोले इसी इंद्रप्रस्थ में रहने वाले, स्वपचों की बस्ती में रहने वाले वाल्मीकि नामक महानुभाव हैं। स्वपच वाल्मीकि। स्वपच वाल्मीकि, स्वपच कुल में बोले हाँ यही तो विशेषता है। निमिषार्ध के लिए भी उनकी चित्तवृत्ति शरीर और संसार में नहीं जाती है, निरंतर मेरे नाम रूप लीला के अगाध समुद्र में डूबे रहते हैं। ये महान भक्त हैं। किसी सेवक को न्योता देने मत भेजना। भीमसेन और अर्जुन पैदल चल करके उनकी कुटिया तक जाएं, राजा बन के न जाएं। संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। श्रद्धा पूर्वक न्योता देने जाओ। भगवान की आज्ञा से भीमसेन अर्जुन निमंत्रण देने पधारे। वहां पहले तो उनके मोहल्ले में जैसी स्थिति होती वैसी थी, लेकिन जब भगत जी के घर तक पहुंच गए तो जैसे ही भीतर प्रवेश किया उनके घर में, तो वहां का संपूर्ण वातावरण एकदम दिव्य था। गाय के गोबर से लिपा हुआ सुंदर चौक, वृक्ष लगे हुए हैं और हजारों तुलसी के वृक्ष हैं। चारों ओर तुलसी का खेत जैसा एक झोपड़ी पड़ी हुई टूटी फूटी सी, ऐसी कांटों की बाढ़ से बाउंड्री जैसी होती वैसी है। अकिंचनता का पूर्ण साम्राज्य, कोई चीज वहां नहीं, संग्रह परिग्रह के नाम पर। और वे तुलसी, सैकड़ों तुलसियों के मध्य बैठ करके हाथ में माला लेकर जप कर रहे थे। तो उस समय उनके नेत्रों से इतना आंसू बह रहा था कि उन आंसुओं से वहां की धरती गीली थी। तुलसी के पौधों की सिंचाई हो रही थी उनके आंसुओं से। ऐसे प्रेम विह्वल हो रहे थे। उस कहते हैं रेंज, उनके भजन की परिधि में, रेंज में जैसे ही प्रवेश किया, अर्जुन और भीमसेन को भी सात्विक भाव जगने लग गए। अश्रु कंप पुलक आदि भाव, इतने उच्च कोटि के भक्त। ऐसा होता है। नर्मदा किनारे के एक संत गुफा में रहकर भजन करते, श्री राम मंत्राज के बहुत अनुष्ठान किए उन्होंने, बहुत अच्छे महात्मा। मौनी जी महाराज, और उन्होंने 8-9 दिन कथा सुनी। जो आयोजक थे वो उनसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने प्रार्थना की तो आ गए, कथा सुनी। तो बड़े प्रेमी महात्मा थे, कथा में बहुत आनंद का अनुभव उन्होंने किया। बोले महाराज जी, मेरी एक इच्छा है कि आप नर्मदा जी का स्नान भी कर लेंगे और हमारे यहाँ कुटिया में भी आप आ जाएंगे। मगर ठीक है। तो मन तो था ही नर्मदा जी जाने का, दर्शन स्नान करने का। तो गए। और कथा भी इंदौर में हो रही थी, तो इंदौर से नर्मदा जी तो बहुत दूर नहीं है, पास में। तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरी जो गुफा है जिसमें हम बैठ के राम राम करते हैं, वो मौनी थे तो स्लेट पे लिख के बात करते थे। तो बोले वो हमारी जो गुफा है उसमें हमारी इच्छा है कि आप चलें। क्यों? बोले मेरे अतिरिक्त अब तक कोई दूसरा मनुष्य वहां नहीं गया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपके जो साथ वाले मूर्ति हैं वो कोई नहीं जाए, केवल आप अकेले। मगर चलो। वहाँ एक
दीपक जल रहा था, अखंड दीपक था गुफा में। और जैसे ही हमने भीतर प्रवेश किया, हम आपको क्या कहें, हमको लगा कि हम किसी दूसरे राज्य में आ गए हैं। समाधि तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहां जाते ही वृत्तियां शांत हो गई और बैठे रह गए थोड़ी देर। अब वो भी बैठे, अब वो तो मौनी थे, वो तो उन्हें बोल रहे, उनको क्या है, और हम भी कुछ नहीं बोल पाए, एकदम शांत होके बैठे। बड़ा सुख मिला वहां। फिर आए वहां से। आज भी हमें स्मृति आती है एक संत की भजन की गुफा में जाने की। ये क्या है, भजन के परमाणु कण कण में व्याप्त हो जाते हैं, उनकी दिव्यता। ऐसा न होवे तो संतों के पास पहुंच करके हमारा अंतःकरण बहुत अधिक भावुक गदगद हो जाता है। क्या है, उनके निकट जो दिव्य वातावरण निर्मित होता है, उसकी एक दिव्यता। इसीलिए अपने भजन के स्थान पर सबको भीतर नहीं घुसने देना चाहिए। बहुत अच्छा है कि भजन के स्थान पर एकदम अकेले हो, कोई प्रवेश ना करे। पता नहीं किसके कैसे परमाणु में साधन में विक्षेप हो जाए, इसलिए अपने भजन की आसन भी दूसरे को नहीं दी जाती है। सब मर्यादा है। तो अर्जुन और भीमसेन को बहुत दिव्य अनुभव हुआ और उन्होंने प्रणाम किया। ऐसे स्थलों पर जाकर प्रणाम किया नहीं जाता, प्रणाम हो जाता है, सिर झुक जाता है। अब भगत जी को होश आया कि कोई आया है, तो अरे ये तो भीमसेन और अर्जुन हैं, भगवान के मित्र अर्जुन हैं, और भगवान जिनके चरण छूते हैं दादा बड़ाई भैया कहे कि वो भीमसेन है। भगत जी तो लंबे पड़ गए सास, अरे महाराज हम तो बहुत पतित नीच अधम हैं, आप जैसे दिव्य महापुरुष यहाँ कैसे चले आए। बोले महाराज आप दंडवत न करो, आपसे हमारी प्रार्थना है, हम बड़ी श्रद्धा लेकर आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ है, सबने प्रसाद पाया है, आपने वहाँ भोजन नहीं किया, तो आपका निमंत्रण करने आए हैं, आपका न्योता है, आप वहाँ चल के पाओ। तो भगत जी रोने लगे। अरे बोले महाराज हम तो वहाँ साधुओं की जो पत्तल उठती है साधु ब्राह्मणों की, उसी में से प्रसाद के कण बटोर के हम तो रोज वही पाते ही हैं। अरे हमारे जैसे सामान्य लोगों का क्या निमंत्रण नहीं। तो किसने यहां तक तुमको पता बताया, किसने भेजा? तो भीमसेन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपका पता बताया। ओ, तो मन ही मन भगवान पर थोड़े बिगड़े तो सही, लेकिन चलो आपकी जैसी इच्छा। तो बोले भैया ब्रह्मा जी और शंकर जी भी उनकी आज्ञा नहीं टाल सकते, तो भगवान भी आज्ञा दे रहे हैं और भक्त परम भक्त उनके धर्मराज युधिष्ठिर भी आज्ञा कर रहे हैं, तो हम आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं हम पालकी लेके आएंगे, पालकी में बैठ के चलना है। नहीं पालकी लेके मत आना, हम सामान्य अपने आप हम आ जाएंगे, आप आना नहीं कोई भी। बहुत जोर दे करके ये बात कही, कोई आना नहीं, हम अपने आप पहुंच जाएं, हम तो जाते ही। तो आकर के वेश अति सामान्य वेशभूषा तो थी ही उनकी, आकर के द्वार पर बैठ गए। भगवान ने कहा युधिष्ठिर ये उठ के नहीं आ रहे हैं तो गोद में लेके आओ। क्यों? अंक भरी भाई है, अंक भर के लाओ इनको, गोद में लेके आओ, क्यों तुम्हारा भाई है। क्या कहा? अंक भरी भाई है, प्रियादास जी ने टीका में लिखा है, भाई है। भाई कैसे है इसकी कथा आप सब जानते हैं। मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे
और चोरों ने किया चोरी, और उनके आश्रम में चोरी का धन छिपा दे। वो तो समाधि में थे, उनको पता नहीं था। राजा के सिपाही आए और उन्होंने तलाशी ली तो सब चोर पकड़े गए, उस सामान माल भी बरामद हो गया। तो अब वो उनके आश्रम में माल बरामद हुआ तो सिपाहियों ने, अधिकारियों ने यही समझा कि झूठ मूठ का साधु बना बैठा है, ये चोरों का सरदार जो है ना गिरोह का, मुखिया यही है, ये तो सब इसके संगी साथी हैं। इनको भी पकड़ लिया गया। राजा के यहाँ कहा गया कि सब चोर पकड़े गए, तो कहा बहुत चोरियों में इनका हाथ है, सबको सूली पर चढ़ा दो। राजाज्ञा हो गई। सूली एक सजा है, सूली। सौराष्ट्र में मोरबी में आज भी सूली है। कैसे सूली पर चढ़ाया जाता था हम देख के आए। तो सूली एक प्रकार से ऐसा समझो, एक बड़ा ऊंचा भाला, बहुत तेज धारदार, और ऊपर से उस पर उसको गिरा दिया जाता था। तो मलद्वार से वो भीतर चला जाता, फिर पीड़ा होती तो ऐसे ऐसे होता, तो बहुत छटपटा छटपटा करके प्राण, क्यों जो जितना झेलेगा उतना ज़्यादा वो भीतर जाएगा। कितनी वेदना होती होगी, भयंकर। फांसी में उतना कष्ट नहीं है, फांसी में तो बस खत्म काम। ये बहुत कठोर दंड था। शूली, सूली पर चढ़ा। तो जितने चोर हैं उनको सूली पर पटका गया, वो तो सब मर गए। पर मांडव्य ऋषि को जब सूली पर चढ़ाया तो वे अपने योग बल से सूली की नोक पर ही समाधि लगाए बैठे रहे। वो डर गए सिपाही, तो कोई ऋषि है, भाग गए वहां से। डर के मारे उन्होंने किसी को नहीं बताया, भाग गए वहां से। और आप 6 महीने तक उस पर बैठ करके भजन करते रहे। कितने? 6 महीने। अंत में राजा को कहना पड़ा, बोले महाराज वो तो एक को तो सूली पर चढ़ाया था, वो तो चढ़ा ही हुआ है, ज्यों का त्यों सूली पर बैठा है। अरे कोई दिव्य ऋषि है। राजा ने आकर के साष्टांग प्रणाम किया, महाराज क्षमा करें, हम अज्ञानी जीव हैं, चोरों को यही दंड दिया जाता है, भ्रम हो गया, आप हमें क्षमा करें, अपने साप से, अपने क्रोध से हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। शरण शब्द का उच्चारण करने से महर्षि बोले हम तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने ही किए हुए पाप का परिणाम भोगता है। निर्भिर दिष्टम ही भुज्यते, प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो उसको भोगना है वो भोगना पड़ता है उसको। निर्भिर दिष्टम ही भुज्यते, भोग करना पड़ेगा। एक कथा आती है गणेश पुराण में कि राजा सोमकांत थे, बड़े धर्मात्मा थे। उनकी महारानी परम पतिव्रता थी। इंद्र और कुबेर के समान ऐश्वर्य संपन्न थे वो। और उनके एक पुत्र भी हुआ, वो भी बहुत ही गुणवान और माता पिता का भक्त, बड़ा सुंदर, बड़ा वीर। उसका विवाह भी हो गया। और महाराज सोमकांत को शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। उन घाव में कीड़े पड़ गए, इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई उस सामने से निकल नहीं सकता था, इतनी दुर्गंध उनके शरीर से निकलती थी।
राजा थे, सम्राट थे, इसलिए उनके चिकित्सा में तो कोई कमी क्या हुई, बहुत उपाय किए गए, लेकिन कोई उपाय उनके रोग को समाप्त नहीं कर पाया। तंत्र मंत्र जप पाठ पूजा हवन दान पुण्य दवाई सब कोई काम नहीं आई। तो राजा को बहुत वैराग्य हो गया। तो राजा ने अपने पुत्र को मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब हम राज्य में नहीं रहेंगे, अपने हित का साधन करने के लिए जंगल में चले जाएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, अपना मुंह किसी को नहीं दिखाएंगे, हमारे पाप कर्म का ही कोई परिणाम हमारे सामने भोगने में आया है। कथा बड़ी लंबी है। तो महाराज ने जब निश्चय कर लिया तो उनकी महारानी ने भी निश्चय कर लिया, मैं पतिव्रता हूँ, आपको इस अवस्था में छोड़ नहीं सकती। पर एक दो मंत्री भी पीछे लग गए, एक दो सेवक बोले हम भी चाहे जिस स्थिति हो हम आपको नहीं छोड़ सकते। पुत्र को उन्होंने राजा बना दिया और पैदल चलते हुए वो महर्षि भृगु के आश्रम के निकट पहुंच गए। कमजोर शरीर था, शरीर में घाव था, वृद्धावस्था थी, मूर्छित होकर के गिर गए और महारानी विलाप कर रही थी। भृगु जी के पुत्र च्यवन छोटे बालक थे, च्यवन ऋषि छोटे बालक थे। तो वो बालक आए थे वहाँ नदी में जल भरने के लिए। उन्होंने देखा कि एक देवी बहुत रो रही है और एक रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, आप तो कोई बनदेवी जैसी लगती हैं, आप हैं कौन। उन्होंने सारी घटना सुनाई, कैसे ऐसे मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति की अवस्था है। तो च्यवन जी ने जाकर के अपने पिता भृगु जी को बताई बात। तो भृगु जी ने कहा कि देखो, दुखी प्राणियों पर दया करना यही मनुष्यता है, यही धर्म का तत्व है, धर्म का सार यही है। सभी प्राणियों पर, विशेषकर दुखी प्राणियों पर द्रवित होना, उन पर दया करना। वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे राजा सोमकांत हैं, बड़े धर्मात्मा थे। पूर्व जन्म के पाप से उनको ये व्याधि आई है। उनको यहाँ प्रेम पूर्वक लिवा लाओ, आश्रम लिवा लाए। सुगंधित तेल उनको लगवाया, बोले स्नान कर लो, स्नान कर लिया। अब उनको सुंदर भोजन कराया। किसने? महर्षि भृगु ने। अब भोजन करा के उनको कहा देखो थके हुए हो, सो जाओ। तो वहाँ लिखा है सुकोमल सैया, बंदी बढ़िया अच्छी आरामदेह सैया पर उनको विश्राम कराया। सब सो गए। इतना न जंगलों में भटके थे, न इतना कष्ट कभी सहा था, सो गए। जगे सवेरे तो स्नान ध्यान करके नित्य नियम करके बोले तब आना हमारे पास, कुछ प्रातराश करके बाल भोग करके आना। आके सब बैठ गए। महाराज ये हमको जो व्याधि है, ये व्याधि किस पाप का परिणाम है? तब उन्होंने कहा कि राजन सावधान होकर सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा थे और बहुत धनाढ्य थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापे में तेरा जन्म हुआ। वृद्धावस्था की संतान बहुत प्रिय होती है। तुझे माता पिता का बहुत प्रेम मिला, उन्होंने तेरा ब्याह भी कर दिया। उस समय तक तो तू ठीक रहा, लेकिन पिता माता की मृत्यु के पश्चात अधिक संपत्ति के दोष के कारण तुम में अनेक दोष आ गए। मद्य पीने लग गए, मांस खाने लग गए, जुआ खेलने लग गए, और अंत में स्थिति ऐसी बनी कि अपना सारा धन इन्होंने नष्ट कर दिया। पिताजी ने जहां कुछ धरोहर में रख के छोड़ा था ना कि हमारे बेटे को जरूरत पड़े तो दे देना, वो भी दबा गए, खा गए। अब हालत ये हो गई कि वो
वैश्य का पुत्र, पूर्व जन्म सुना रहे हैं उसका, सोमकांत राजा का। बोले तुम ऐसी स्थिति हो गई तुम्हारी कि तुम्हारे पत्नी का नाम कुटुंबनी था, उससे 7 पुत्र और 5 कन्याओं का जन्म हुआ, 12 संतान थी तेरी उस समय। इतना बड़ा होने के बाद भी तू पथभ्रष्ट हो गया, अब इतने बड़े कुटुंब का पोषण कैसे हो? तो तेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। बच्चों का तो पोषण करना है। अब ये और स्वतंत्र हो गया, तो फिर परस्त्री गमन, वेश्या गमन, क्या क्या पाप नहीं जो तूने हजारों लाखों बार न किए हो, वो पापमय तेरा जीवन हो गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू चोरी डाका डालने लग गया। तब राजा ने तुझे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब राजा ने कहा, होता ना कोई अपराधी होता तो उसके कहाँ कहाँ सब जगह छापे पड़ने लग जाते हैं। तो इसकी पत्नी का जो पिता, ससुर जो था, वो घबरा गया, तेरा ससुर। उसने तेरी पत्नी को, तेरे बच्चों को जंगल में ही तू रहता था वहां पहुंचा दिया। जंगल के कोल भीलों के साथ मिलकर तूने डकैतों का, चोरों का बड़ा भारी गिरोह बना लिया। तू उसका सरगना हो गया और बहुत लूटपाट हत्याएं की तूने, और एक मकान बनाया जंगल में, बड़ा विशाल भवन बनाया, उसमें सब सुख सुविधा थी। पर तेरा अत्यंत पाप परायण जीवन। एक ब्राह्मण आया, अपनी पत्नी का गौना करा के ले जा रहा था, अभी अभी नया ब्याह हुआ था। उस ब्राह्मण को पकड़ लिया, क्योंकि उसकी पत्नी पर उसकी कुदृष्टि थी। ऐसा ही करता था, मार देता था, उनकी स्त्रियों को रख लेता था। ब्राह्मण ने धर्म की बहुत दुहाई दी, लेकिन इसने नहीं माना, और तुमने उस युवा ब्राह्मण का मस्तक तलवार से काट दिया, उतार दिया। तो ब्रह्महत्या और विप्र पत्नी गमन, ये भयंकर पाप तुमने उस जन्म में किए। इस पाप का परिणाम है ये रोग। ये ब्रह्मत्यादि जो पाप किए हैं वो पापों का परिणाम है। और महाराज में फिर पहले इतने अच्छे कुल में और इतना बड़ा राजा सम्राट कैसे बना? बोले अब जब तेरी वृद्धावस्था आ गई, अनेक आधियां व्याधियां तेरे शरीर में आने लगी, तो तू थोड़ा पश्चाताप करने लग गया कि देखो मैं कैसे वैश्य का था, कहाँ मेरा पतन हुआ, कहाँ तक मैं पहुँच गया, नीचे गिरते गिरते। तो अब मरने के दिन आए, कुछ दान पुण्य कर लें। तो एक ब्राह्मण से उसकी मित्रता थी, उस ब्राह्मणों को बुलाया। बोले कुछ ब्राह्मणों को बुला लाओ, हमसे कुछ दान ले लें, हमारा कल्याण हो जाए। तो वो ब्राह्मण देवता अनेक ब्राह्मणों को लेकर के वहां पहुंच गए। कैसे बुलाए? बोले हम आप लोगों को खूब दान दक्षिणा दे करके, कपड़ा लत्ता रुपया कौड़ी सब दे करके, सोना चांदी दे के, रत्नादि दे के हम संतुष्ट करना चाहते। कहा तुम और दोगे? तेरा तो मुख भी देखने योग्य नहीं है, इतनी ब्रह्महत्या, सुरापान आदि पाप तुझे लगे हुए। तेरा धन अपवित्र है, हम ब्राह्मण तेरे धन को छू नहीं सकते। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण चले गए, और उन ब्राह्मणों ने प्रायश्चित किया कि ऐसे आदमी का मुंह क्यों देखना पड़ा। तुम्हें बड़ी गिलानी हुई कि अरे भाई इतना मेरा धन। तब फिर उन्होंने, तब तेरे मन में अपने मित्र के साथ विचार एक उत्पन्न हुआ कि मैं क्या करूं। उस ब्राह्मण ने कहा देखो ऐसा है, किसी पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का काम सबसे पवित्र काम है, बहुत पुण्य का काम है। 1000 नए मंदिर बनाओ और एक पुराने प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, और 1000 मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य प्राचीन मंदिर के उद्धार का, नए मंदिर के निर्माण का उतना पुण्य नहीं है।
तो एक गणेश जी का पुराना मंदिर था, भग्न हो गया था, तो तुमने अपना इतना उदारता पूर्वक उनका मंदिर बनाया कि तेरी सारी संपत्ति उसमें समाप्त हो गई। ओ सोना चांदी हीरा जवाहरात रत्न, खूब जमीन जायदाद, बगीचा, बावड़ी, कुआ, सब, बहुत विशाल मंदिर बनाया। थोड़ा मोड़ा धन था वो घर में रह गया, कुछ मित्रों ने ले लिया और तेरी मृत्यु हुई। यमलोक गया। चित्रगुप्त से यमराज ने कहा देखो भाई इसका खाता, बोले इसके पापों की तो कोई सीमा नहीं है, पर पुण्य इससे ये बना है कि इसने जो कुछ कमाई की, एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया, गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये पुण्य से बना है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि पहले पाप का फल भोगोगे पुण्य का? मतलब तो भोगना तो दोनों ही पड़ेंगे, तो पुण्य का फल भोगेंगे, ऐसे ही कहा। तो पुण्य का फल भोगेंगे ये कहने से तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हो गया और तू चक्रवर्ती सम्राट बना, इतना बड़ा वैभवशाली बना। पर जैसे ही हिसाब किताब पुण्यों का खर्च हुआ, अब पापों का परिणाम सामने आया है। इस शरीर से भोगना पड़ेगा और नरकों में भोगना पड़ेगा। अब शुरू हुआ है पाप भोगना। प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार की इतनी महिमा है। गणेश मंदिर का मतलब केवल गणेश जी का नहीं, चाहे गणेश जी का हो, भगवती का हो, शिव जी का हो, नारायण भगवान का हो, सूर्य नारायण का हो, कोई भी देव मंदिर जो प्राचीन है उनके जीर्णोद्धार की बड़ी महिमा है। जहां जीर्णोद्धार का मतलब ये नहीं, जीर्णोद्धार माने क्या होता है, लोग जीर्णोद्धार का मतलब समझते हैं कि पुराना है तो कहीं मरम्मत तरम्मत करा दिया, कहीं का प्लास्टर छूट गया तो थोड़ा प्लास्टर लगा दिया, रंग रोगन कर दिया, ये जीर्णोद्धार नहीं है। हाँ, कुछ लायक है कि कुछ दिन चल जाएगा, आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा रंग रोगन कर दो, लेकिन भवन जीर्ण शीर्ण है और उसको आप केवल थोड़ी मोड़ी कन्नी चला के और थोड़ा बहुत काम करके उसको आप ठीक करना चाहते हो, तो ये छल है देवता के साथ, ये ठीक नहीं। ठीक से बनाओ उसको। इसलिए जीर्णोद्धार माने होता है उस जीर्ण भवन के स्थान पर नवीन भवन का प्राकट्य, ये अर्थ है। जीर्णोद्धार माने केवल वो नहीं। गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से आपने तो नया बनाने का कोई अवसर ही कहीं नहीं मिला। हाँ, ओरछा में एक नया मंदिर जरूर बना, बाकी सब पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार। ये मलुक पीठ भी जीर्ण शीर्ण था, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ ढोंड़ पड़े थे, खंडर था, इधर पुराना मंदिर था और पूरे स्थान का जीर्णोद्धार मंदिर सहित। खाकचौक कितना पुराना स्थान, 200-250 साल पुराना स्थान, उसका पूरा जीर्णोद्धार। यमुना जी का मंदिर, बहुत पुराना यमुना जी का मंदिर, यमुना जी के मंदिर का जीर्णोद्धार। ललितपुर के पुराने नरसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार। अभी बार में राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं। ललितपुर का ही नरसिंह मंदिर का मंदिर है, बहुत सुंदर ठाकुर जी, बहुत प्यारे ठाकुर जी। तो अभी उस मंदिर का नव जीर्णोद्धार हुआ है, उसी में हमको बीच में जाना भी पड़ेगा अभी ललितपुर तरफ। लिधोरा में है तो वहां जीर्णोद्धार। अभी रुदायन, ब्रिज में ही जो गांव रुदायन है, वहां श्री गोपाल जी का मंदिर। पहाड़ी बाबा पहले वहीं आकर के, मूल पुरुष, ये महापुरुष पहले वहीं आकर के विराजे रुदायन गांव में। वो ब्रिज का ऐसा गांव है कि वहां से जितनी दूर जमुना जी हैं उतनी ही दूर गंगा जी हैं। ठीक 50 किलोमीटर जमुना जी और ठीक 50 किलोमीटर गंगा जी, ऐसा गांव है वो, विचित्र गांव ब्रिज का।
गंगा जमुना के यहाँ से घाट से सूत डोरी लगाई जाए बिल्कुल बीच में, खूंटी गाड़ के यहाँ से ले तो इधर उतनी जमुना जी पे, उधर उतनी गंगा जी पे, गंगा यमुना का मध्य। और बहुत अच्छी जगह है रुदायन। उसका प्राचीन नाम है रुद्रायन। क्या? भगवान शिव अपने परिवार सहित वहाँ ब्रज में भगवान शिव ने रह करके वहाँ तपस्या की, तो रुद्र का आयन होने से रुद्रायन, और रुद्रायन से हो गया रुदायन। और कोई कोई ब्रजवासी ये भी कहते हैं कि पूतना जब ठाकुर जी ने मारी का है तो वो बड़ी जोर से रोई, रोए ते पड़ गए रुदायन। ये ब्रजवासियों की व्याख्या है। कब रुदायन के पास में सांस नहीं, बोले आज की सांस चल रही है, जब मरी ना है पूरी तरह, नेक नेका सांस चल रही, तो सांस चली तो सांस नहीं। ओ बाके लंबे तड़ंगे हाथ ऐसे गिरे, तो जहां हाथ गिरे वो हाथ रस। इतनी बढ़िया व्याख्या ब्रजवासियों की होती महाराज, क्या कहें। परासौली में हम कथा चल रही चंद्र सरोवर पे, तो हमने कहा कि इनका नाम सही तो परासौली, अब तो सरकार में नाम हो गया परासौली, अब वैसे लोग महमदपुर कहते, तो महमदपुर सुनने से लगता है मुसलमानी नाम, तो हमने कहा इसे मुसलमानी नाम है। तो वहाँ के बड़े बूढ़े पंडित जी हैं, पूरन भगत जी, जानते हो पूरन भगत जी को? अरे पंडित जी महाराज, ब्रजभाषा समझो करो। हाँ, यूँ ना बोले मुसलमानी नाम बोल दियो आपने, काहे को मुसलमानी नाम? बोले अब तो नए छोरा छापड़े आए गए, पुरानी ब्रजभाषा बोलबो ही भूल गए। ब्रज के घरन में गामन में जो बैयरें ओढ़े काहे न ओढ़नी, बाकू मोहम्मद कहें, बाकू मोहम्मद कहें पुरानी ब्रजभाषा के शब्द में। तो ठाकुर जी ने यहाँ रास कियो, और रास के बाद जब गोपिन से संवाद भयो, तो गोपिन ने अपने महबदंते पूर दियो, मंच बनाए दियो, याते या को नाम पर मोहम्मदपुर। तो मुसलमानी नाम ना है, ये शुद्ध ब्रजभाषा को नाम लो। हमने उनको कहा भाई पूरन भगत जी, आपकी व्याख्या तो अद्भुत है, अब हम अपनी भूल का सुधार करते हैं, आपने ठीक बताया हमको महमदपुर। ब्रजवासियों में बड़ा गंभीर ज्ञान होता है। कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने से बालक को तो ज्ञान हो ही जाता है। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, जीर्णोद्धार वाली बात, बहुत महिमा है जीर्णोद्धार की। इसी प्रकार से नई गौशाला की स्थापना की अपेक्षा पुरानी जो गौशालाएं हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, जिनको आवश्यकता है सेवा सहयोग सहायता की, उन गौशालाओं की सुव्यवस्था करना, इसको पुराणों में नई गौशाला के निर्माण से 100 गुना अधिक पुण्य का काम कहा गया। क्योंकि गौ माता भी तो देवताओं को चलता फिरता मंदिर ही है। तो राम जी, ये तेरे पाप का परिणाम उपस्थित हुआ, अब नरक जाना पड़ेगा, रोक तो जाएगा नहीं। तो राजा सोमकांत ने संदेह किया कि महात्मा लोग ऐसे ही कुछ न कुछ किस्सा कहानी गढ़ लेते हैं, अच्छा हमारा पूर्व जन्म सुनाया कि तुम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, हुआ इसलिए ऐसे हो गया, विश्वास नहीं किया। तो राजा के शरीर से रंग बिरंगे पक्षी निकले और वो राजा को नोच नोच कर मांस खाने लगे। अब तो राजा चिल्लाया, महाराज भृगु जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
जहां सिंह और हिरन एक साथ रह रहे हों, जहां चूहा और सर्प एक साथ निवास करते हों, ऐसे आपके परम पवित्र आश्रम में जहां प्राणियों का स्वाभाविक वैर भी समाप्त हो गया, सब सुखी हैं, मैं इतना पीड़ित क्यों, मेरी रक्षा करो। भृगु जी ने हुंकार किया और वो पक्षी सब अंतर्धान हो गए। बोले तुमने संदेह किया, उसका दंड मिल गया, ये तुमको बात सच्ची समझ लो, बात सच्ची है। तो महाराज अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे नरक न जाना पड़े, मेरा उद्धार हो जाए, इसका कोई उपाय है क्या? तब उन्होंने कहा कि तुम अब गणेश पुराण की कथा सुनो। गणेश पुराण की कथा है, गणेश पुराण की कथा सुनो, क्यों तुमने पूर्व जन्म में गणेश जी की भक्ति की, ओ गणेश जी की महिमा सुनो और बस उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर वो गणेश पुराण सुन करके विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए, ऐसा लिखा है। यह कथा हमने इसलिए सुनाई कि मांडव्य ऋषि ने कहा कि निर्भर दृष्टम ही भुज्यते, किसी का दोष नहीं है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हमारे कोई ऐसे भयंकर कर्म थे जिनका दुष्परिणाम हमारे सामने आया, किसी जन्म का आ सकता है, रोग के रूप में, आधि व्याधि के रूप में, इसलिए कभी दोष नहीं देना, वो व्याधि के रूप में वो हमारा पाप ही नष्ट हो रहा है। सदा भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, इस शरीर के सभी प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से करा दें, भोगने की शक्ति दें और उनकी कृपा का उसमें भी अनुभव करता रहे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जरूर हमारा कोई पूर्व का पाप होगा। मांडव ऋषि ने कहा कि हमको 6 महीने तक सूली पर बैठना पड़ा, या तो इस जन्म का पाप होगा या पूर्व जन्म का पाप होगा, पर मुझे अपने तपोबल से अपने सैकड़ों जन्म याद आ रहे हैं, मैंने किसी जन्म में पाप नहीं किया, इस जन्म में भी जब से होश संभाला तब से पाप नहीं किया, अब 6 महीने मुझे क्यों बैठना पड़ा? तुमको तो क्षमा किया, जाओ मौज से रहो। जमराज से पूछते हैं हम, तो महाराज वो जो अणी थी ना, वो भीतर घुस गई थी और वो 6 महीने तक बैठे रहने से वो भीतर शरीर का अंग ही बन गई थी, तो वो शरीर निकाला नहीं गया उनका, उसमें से काटना पड़ा उसको, तो अणि भीतर लगी रह गई, इसलिए उन ऋषि का नाम हुआ अणि मांडव्य। क्या नाम हुआ? मांडव्य ही अणि मांडव्य हो गए। मांडव्य ऋषि जैसे ही यमराज के यहाँ गए, उनके कोप से यमलोक थरथर कांपने लग गया। यमराज दौड़े भये आए, प्रणाम किया अर्घपाद्य आदि के द्वारा, महाराज आप तो क्रोध में भरे हैं। बोले पहले ये बताओ, तुम्हारी कोई पूजा हमें स्वीकार नहीं करनी है, पहले ये बताओ कि मुझे स्मरण नहीं है सैकड़ों जन्मों में भी मैंने कोई पाप किया हो, इस जन्म में भी मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे 6 महीने सूली पर क्यों बैठना पड़ा? यमराज ने कहा कि तुम छोटे बालक थे, उस समय खेल खेल में एक कीड़ी को पकड़ लिया और उसके पृष्ठभाग में तुमने कांटा चुभो दिया था, उसी का परिणाम तुम्हें सूली पर बैठने के रूप में मिला। अब हम पूछ रहे हैं कि जो पशुओं को, पक्षियों को मार मार के खाते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी? अशुद्ध आहार करने वाले, मद्य मांस आदि, उनको कहां जाना पड़ता? इसीलिए स्पष्ट महाभारत में लिखा है, मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। महाभारत का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। मांस भक्षेते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत।
भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं शांति पर्व में, या तो अनुशासन पर्व का हो गया, शांति पर्व का श्लोक होगा ये। उसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है उसका जीवात्मा कहता है कि तूने मुझे खाया है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। अब जितने जीवों को खाया वो उतनी बार उन योनियों में जाना पड़ेगा, वैसे ही काटा जाएगा, मारा जाएगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। इसीलिए आप लोग बुरा ना माने, जिन क्षेत्रों में मांसाहार की परंपरा है उन क्षेत्रों में जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अंग बंग कलंगेशु कीकटे मगधेशु च, और बिना तीर्थ यात्रा की जाए तो प्रायश्चित्ती भवे नरा, प्रायश्चित करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी जाओगे तो दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा दूर। हम जब पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी ने हमको जब पहली बार कलकत्ता जाने की आज्ञा दी तो हमसे बोले, ये बात है 1996 की। महाराज जी बोले कि देखो पूर्व दिशा के स्वामी जगन्नाथ भगवान हैं, तो जाना तो तुमको कलकत्ता है लेकिन पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करो जाके। रथ यात्रा का समय था, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करो और वहाँ जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना कि आपकी दिशा में हम जा रहे हैं और तुमको साधुओं को वहाँ जिमा देना। ठीक है। तो छोटी छत्ता स्थान है, बड़ा संत सेवी स्थान है, वहाँ रुके। तो हम धर्मशाला में थे लेकिन वहाँ एक भंडारा भी किया। फिर महाराज जी बोले देखो कलकत्ता जा रहे हो पहली बार, तो ये सब मांसाहारी क्षेत्र हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करना, नहीं तो वो दोष लग जाएगा। और कलकत्ता जाओ तो कलकत्ता से समय निकाल के गंगा सागर स्नान करके आना। तो पहली बार गंगा सागर गए। तो अब इन क्षेत्रों में जाने का निषेध इसीलिए अशुद्ध खान पान के कारण। विदेश गमन का भी महापुरुष निषेध करते हैं। क्यों करते हैं? वो उसका भी कारण यही है कि वहाँ का आहार विहार आचार विचार शुद्ध नहीं है, इसलिए आहार विहार अशुद्ध होने के कारण वहाँ वैसी पवित्रता रह नहीं सकती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। अब जो लोग बेचारे धन के ही लोभ में ही सही, जो भारतीय उन देशों में बसे हैं, उनको संस्कार कैसे मिले? वो यहाँ आ नहीं सकते और यहाँ से कोई वहाँ जाए नहीं, तो उनको तो अच्छी संस्कार की बात सुनने समझने में आएगी ही नहीं, उनका क्या होगा? इसलिए एक दूसरा मत कुछ महात्माओं का ये भी है कि जो अपने भाई बंधु वहाँ रह रहे हैं, बसे हैं बेचारे, और प्रेम से बुलाते हैं। तुम्हारे जाने आने से यदि उनके अच्छे संस्कार होते हैं, अथवा वे भले ही उन म्लेच्छ देशों के लोग हैं लेकिन उन म्लेच्छ देशों के लोगों में भी अच्छे संस्कार जगते हैं, उनको लाभ होता है, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। एक मत ये भी है। हमारे श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, बाहर के देशों में 100 मंदिर तो बना चुके ना पूरे हैं। अमेरिका, लंदन और जाने कहाँ कहाँ कौन कौन से, में तो नाम भी याद नहीं देशों के। उन देशों में उन्होंने, अनेक देशों में उन्होंने मंदिर बनाए, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर। एक दो मंदिर नहीं, 100, शायद 108 बनाने का था, ऐसा कुछ था। और अभी भी 2-3 मंदिरों का उनका उद्घाटन था, ये कोरोना के कारण नहीं जा पाए वो। तो उन्होंने एक बात बताई, उनकी बात हमें बड़ी प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि गोलोक बिहारी के ऐसे शरणागत भक्त वहां तैयार हैं कि उनके घरों में ठाकुर सेवा है और उन मंदिरों में
ब्रजवासी पुजारी भी रखे हुए हैं और कोई तमाम ब्राह्मण पुजारी रखे हुए हैं, तो उन मंदिरों में कोई यहाँ से चला जाए तो वहाँ रहने की, सुंदर खाने की जगह है, व्यवस्था है। और उन लोगों में जो थोड़ा वहाँ रह करके भी तिलक लगाना, कंठी बांधना, एकादशी करना, ये क्यों है? बोले हम लोग इंजेक्शन लगाते रहते हैं। दीक्षा लिए, तिलक क्यों नहीं लगाया, कंठी क्यों नहीं है, इंजेक्शन लगाते रहते हैं। और उनके बच्चों को भी धीरे धीरे सबको गोपाल मंत्र सुनाते रहते हैं, परंपरा बची हुई है। नहीं महाराज, बोले कोई वहां नहीं जाएगा, तो ऐसे लोग जा रहे हैं, भीख मांगने वाले लोग वहां, कि जो स्वयं संस्कार शून्य हैं, दूसरे को संस्कार क्या देंगे वो। अब देखिए उनके द्वारा कितना बड़ा सनातन धर्म का कार्य भगवान करवा रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज केवल 10 वर्ष में वैष्णवता के प्रचार का वह कार्य उन्होंने किया, भगवान ने उनसे करवाया, कि जो कार्य कोई 100 वर्ष में नहीं कर सकता, जो उन्होंने 10 वर्ष में किया। ये मनुष्य की शक्ति नहीं थी, भगवान की शक्ति से युक्त होकर के उन्होंने ये काम किया। उन अमेरिका यूरोप में बसे हुए लोग जन्मजात म्लेच्छ, उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड, उनके गले में तुलसी, उनके मुख में हरिनाम, और वो महाराज चाय तक नहीं पीते ऐसे लोग। यहाँ तो वैष्णव चाय भी पिएंगे और भी, लेकिन ऐसा बना दिया उन्होंने, सबकी चोटी, सबके तिलक। अब ये बात अलग है कि उनके अपने कुछ विचार सनातन धर्म के सभी विचारों से मेल नहीं खाते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें गुण को ग्रहण करना चाहिए। एक महापुरुष के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। तो एक मत ये भी है कि किस प्रसंग में बात आ गई है? हाँ हाँ हाँ, वाल्मीकि जी का प्रसंग चल रहा था, वो तो है ही है। माने हमारे इस प्रसंग में ये बात आ गई कि म्लेच्छ देशों में जाना मना क्यों है? मांसाहार के कारण। मांसाहार के कारण उन क्षेत्रों में जाना निषिद्ध है। मांस भक्षी की सद्गति नहीं होती है। तो हम इस प्रसंग में बात बोल रहे थे कि कांटा चुभने का इतना दंड भोगना पड़ा, तो मांस खाने वालों को कितना दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रसंग में मैंने ये बात कही। तो महाराज जी क्या हुआ कि मांडव्य ऋषि ने पूछा कि इच्छा, बचपन में हमने ऐसा किया, मैं होश भी नहीं था। कितनी उम्र थी हमारी? बोली 6-7 वर्ष की रही होगी। अच्छा, यहां बैठे बैठे कानून बना रहे हो, बच्चों को पाप पुण्य का बोध होता है, बच्चे तो खेल करते हैं, खेल में कुछ भी हो जाता है। यहां बैठकर कठोर कानून बना रहे हो, धरती पर पैदा हो तो पता चले पाप से बचना कितना कठिन है। धर्मराज समझ गए कि हमको शाप मिलने वाला है धरती पर जाने का। बोले महाराज हम समझ गए, आप हमको धरती पर जन्म लेने के लिए शाप देंगे, पर मेरी प्रार्थना है हम धरती पर पैदा तो हुए पर राजा न बने, क्योंकि राजा से पाप अनजाने में भी हो ही जाते हैं। परमात्मा तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं, अपराध तो बनेंगे। हम दासी पुत्र न बने, क्योंकि दासी पुत्र भी जो स्वामी आज्ञा देगा उसको करना पड़ेगा, वो पाप से बचना उसका कठिन है। और हम स्वपच कुल में पैदा ना हो, चांडाल कुल में, क्यों? वहां तो ऐसा पाप का वातावरण होता है कि जन्म से ही पाप होते हैं। तो मांडव्य ऋषि नाराज थे। उन्होंने कहा जिन 3 शरीरों में जाने से तुम बचना चाहते हो
उन्हीं 3 शरीरों में तुमको जाना पड़ेगा। तो धर्म है, वो सामर्थ्यवान है, वो एक साथ 3 रूपों में प्रकट हो गए। राजा के रूप में तो धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर, और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि। इसीलिए भगवान ने कहा अंक भर भाई है तुम्हारा, भाई है ना, कि जो धर्मकांश तुम हो तो वही ये है, तो तुम्हारा भाई है, उसको लेके आओ। युधिष्ठिर बड़े आदर पूर्वक लेके आए। भगत जी के सामने सब पदार्थ परोसे गए, और जैसे ही उन्होंने पाना आरंभ किया, आचमन करके आरंभ करते ही पाने, भोजन शुरू करते ही प्रसाद पाना शुरू किया, और उसी समय भगवान का 5 जन शंख तेजी से बजने लग गया। अब बजा तो सही, पर बजने के बाद बंद हो गया। तो भगवान ने एक छड़ी लगाई, डंडा लगाया उसको, 5 जन शंख को हरि दंड की लगाई है। क्यों? बोले शीथ शीथ प्रति क्यों न बाजो। भक्त भोजन कर रहा था तो एक एक कण के ऊपर तुझे बजना चाहिए, बंद क्यों हो गया? छड़ी लगाने पर भी शंख कुछ नहीं बोला। ठाकुर जी ने कहा मेरे भक्त के प्रति किसी की अभाव बुद्धि आ गई है, हीन बुद्धि आ गई है। बोलो भाई, भक्त के प्रति दुर्भावना किसके मन में आई? द्रौपदी जी बोले हमारे मन में आ गई। कैसे? बोले आपने कहा था कि ऐसा भक्त भोजन करेगा कि जिसके खाने से यज्ञ पूर्ण होगा, तो तुम्हारे हाथ सफल हो जाएंगे, बढ़िया बनाना रसोई। तो मैंने अकेली ने नहीं, सुभद्रा जी ने भी सहयोग किया, सुभद्रा ने बनाया, मैंने बनाया, और आपकी भी, श्री कृष्ण की भी रानी पटरानी वहीं थी, वो भी सब जुट गई। वो भी कम नहीं थी, 16,108। उनने भी एक एक बनाया होगा, तो कितने व्यंजन बने होंगे बेदराम जी? आप तो खाली पपीता का हलवा बनाते हैं, उन्होंने कितना व्यंजन बनाए होंगे? 16,108 तो कम से कम पक्का समझ ली है, इतना तो पक्का। हमने सोचा था कि हम परोस के जिमाएंगे तो भगत जी कहेंगे वाह रबड़ी तो बहुत अच्छी है, और खीरान्न बहुत अच्छा है, छेना का रसगुल्ला तो बहुत बढ़िया बनाया है, और मुरब्बा तो क्या कहना बहुत ही सुंदर है, अमरस का तो क्या कहना, हमारे कौशिक पंडित जी आए हैं, इतने तरह तरह के आम ललितपुर में इन्होंने बगीचे में लगा रखे हैं। अब कोई महात्मा जाते हैं तो वहीं बस यही, वहीं जाओ कुआ पे बैठो और बढ़िया पके पके आम तोड़ के लाते हैं, खूब डट के पाओ। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी वहाँ से आम लेके आए हैं, अपने बगीचे के आम, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक द्रव्य का प्रयोग नहीं है। तो प्रेमी होते हैं लोग, अनेक प्रकार के व्यंजन बने। कुछ तो कहते कि दही बड़ा बहुत अच्छा बना, बालूशाही का तो क्या कहना है, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही है। कुछ नहीं, इन्होंने एक बर्तन मंगाया और कहा भाई सब थोड़ा थोड़ा इसमें से इतना 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 इसमें डाल दो, तो उसी में खट्टा मीठा चरपरा दही रबड़ी खीर मलाई और सब एक में मिला दिया और सबको सान दिया और ये खा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इन्होंने हमारा बनाया हुआ सब गुड़ गोबर कर दिया, अब स्वाद का क्या पता चलेगा, सब एक साथ मिल गया, खट्टा मीठा चरपरा सब एक साथ मिल गया। तो हमारे मन में आया कि भगत भले ही चाहे जितने ऊंचे हों, आखिर हैं तो ऐसे खानदान के, क्या जाने ये खाना, बहुत बड़ा अपराध हो गया तुमसे। भगत जी से पूछो ऐसा क्यों किया? तो स्वपच वाल्मीकि जी ने कहा अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तियो भुंक्ते सोन्न दोषैर्न लिप्यते। उन्होंने कहा अन्न ब्रह्म है, उसमें रस है, वो भी भगवान परमात्मा है, रस विष्णु है, और उसको स्वाद लेने वाले भी भगवान है, भोक्ता देवो जनार्दना। ऐसा ध्यान करके जो
प्रसाद पाता है वो अन्न के दोष से लिप्त नहीं होता है। अन्न का दोष भजन को बिगाड़ता है। स्वाद लेने वाले तो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी ने ले लिया, तो अब हमें अलग से स्वाद लेने की क्या आवश्यकता है। हमें पदार्थ का स्वाद नहीं लेना, हमें तो ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद लेना। दूसरे अलग अलग पदार्थों को खाने से अपराध बनते। खीर से मन भर गया, अब कढ़ी ले आओ, कढ़ी से मन भर गया, अब रायता ले आओ। तो जिसको मना कर दिया या जिससे मन भर गया उसके प्रति अपराध हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के भी प्रसाद पाने की उत्तम पद्धति है कि मना नहीं करो प्रसाद के लिए। हम लोग पाने बैठते हैं तो मना कर देते हैं, मना कर दिया तो मना रोक दिया, तिरस्कार हो गया महाप्रसाद का कि नहीं। एक ही बार में इतना ले लो, और नहीं तो लेके आया है तो अल्प इतना सा दे जाए, पर प्रसाद वापस न जाए। हम प्रायः अपनी लिमिट में ही पाते हैं, ज्यादा नहीं पाते हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जगन्नाथ जी में पाते हैं तो यहां तक पाते हैं। यहां तक पाने का मतलब क्या है कि वो कम परोसना तो जानते ही नहीं। डालमा परोसेंगे तो ऐसे पूरा पलट देंगे, और महाप्रसाद तो ऐसे बहुत ज्यादा एक गार में। अब वो मना करने का अभ्यास नहीं, कैसे मना करें। भगवान के प्रसाद को मना करें तो प्रसाद का तिरस्कार हो जाएगा। तो बार बार हाथ जोड़ के कहना पड़ता, थोड़ा थोड़ा, थोड़े में वो ज़्यादा देते हैं, और 3-4 बार देंगे तो हम जितना पाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। जगन्नाथ जी का प्रसाद एक कण भी नीचे न चला जाए। जगन्नाथ जी के प्रसाद को पाके कुल्ला भी नहीं करते, क्यों? प्रसाद बाहर चला जाए। प्रसाद साक्षात जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब तो द्रौपदी की दुर्भावना समाप्त हो गई, और द्रौपदी ने श्रद्धा पूर्वक जैसे ही प्रणाम किया, पांचन शंख फिर से बजने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उन श्री स्वपच वाल्मीकि ने भगवान के सन्मुख ही योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया। बोले अब हमारी भक्ति प्रकट हो गई, अब हम रहेंगे नहीं। अब तो ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंचेंगे। तो देखो वाल्मीकि, अब दोनों वाल्मीकियों की कथा कितनी अद्भुत है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। गीता में भगवान ने कहा। उनसे देखो तो कितने पाप बने, लेकिन फिर कैसे हो गए वो, और ये कैसे कुल में पैदा हुए, और पाप ने छुआ भी नहीं इनको। इनके पाने से यज्ञ पूर्ण हुआ। तो इनकी कथा, स्वपच वाल्मीकि की कथा सुन करके किस निम्न जाति में पैदा हुए व्यक्ति के मन में भगवान की भक्ति करने का संकल्प नहीं जगेगा। और वाल्मीकि की कथा सुन करके ऐसे अपराधी भी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना है, ये कथा सुन करके किसके मन में भजन का भाव नहीं जगेगा। इसलिए वाल्मीकि केवट कथा सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणाएं चितई जानकी लखन प्रभु। केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान को तो पार कर ही दिया, अपने पितरों को भी पार कर दिया। उसी चरणामृत में कुसा डाल के तर्पयामी, वो बेचारा मंत्र नहीं जानता था,
ल्यो फूफा, ल्यो मामा, ल्यो मौसा, ल्यो नाना, ऐसे नाम लेके सबको दे दिया। ओ सब भगवत धाम चले गए। केवट के प्रति भगवान का प्रेम। भगवान को पार करने के बाद जब भगवान कुछ देना चाहते हैं केवट को, तो केवट लेते हैं? केवट कुछ नहीं लेते हैं। राम जी के मनोरथ को जानने वाली जानकी जी अपनी मुद्रिका राम जी के हाथ में देती कि अंगूठी है, इसको दे दो, उतर आई। पर उसने कानों पर हाथ रख लिया। क्या कहा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह चाहिए मेरे, अब कछु नाथ चाहिए मेरे। कुछ नहीं चाहिए हमको। और चतुर भी कितना, फिरती वार नाथ मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटते समय इसी नौका में बैठोगे, फिर जो प्रसाद दे दोगे सो हम ले लेंगे। इसका मतलब ये और पक्का कर लिया कि उड़ के मत चले जाना, हमारी नौका वैसे ही सजी रहेगी, हम 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, आपको उसी पर बैठना। अब भगवान ने उनको भी उसके भी भाव को पूर्ण किया।